हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स के टेस्ट के बारे में, कैसे उसकी डाटा शीट तैयार करनी है, कैसे कैलकुलेशन करना है और कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स निकालना क्यों ज़रूरी है। तो ये कुछ कंसेप्ट आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे फ्रेंड। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और ये इसके लिए एक्सेल शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज कुछ नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स पर मैं पहले प्रैक्टिकल लैब वीडियो में बना चुका हूं कि लैब का प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है। तो उसके लिए वीडियो ऊपर आई बटन में, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको उसका कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स का जो टेस्ट है वो हमारे कोर्स एग्रीगेट, ध्यान दीजिए, जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट के शेप एंड साइज को मेजर करने के लिए फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके शेप को मेजर करने के लिए ये हमारा फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट हम करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये दोनों टेस्ट होते अलग अलग हैं। फ्लैकीनेस जो टेस्ट होता है वो हमारे कोर्स एग्रीगेट के जो फ्लैकी पार्टिकल हैं उन पार्टिकल को मेजर करने के लिए होता है, और एलोंगेशन का टेस्ट है जो हमारे कोर्स एग्रीगेट में जो एलोंगेटेड एग्रीगेट हैं, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए एलोंगेशन टेस्ट हम करते हैं। लेकिन फ्रेंड इनकी जो वैल्यू होती है, जो इनके रिजल्ट होते हैं, वो हम हमेशा कंबाइंड ही हमारे डिजाइन में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली या तो फ्लैकीनेस का टेस्ट हो जाए या एलोंगेशन का टेस्ट हो जाए, इनकी इंडिविजुअल वैल्यू हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इनकी कंबाइंड वैल्यू को टेस्ट करना होता है। तो कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स हम कैसे प्रोफार्मा तैयार करेंगे, तो ये प्रोफार्मा मैं आज इस वीडियो की हेल्प से आप लोगों के साथ शेयर करना हो। तो इस प्रकार से ये प्रोफार्मा आपको तैयार करना फ्रेंड। सबसे ऊपर आपकी जो जनरल जानकारी है, जो कॉमन जानकारी आपकी टेस्ट की रहती है, वही आपको लिखना है। जैसे मैंने लिख लिया है बॉम्बे आगरा रोड सेक्शन 615 किलोमीटर, क्लाइंट लिख लिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, अथॉरिटी इंजीनियर कंसल्टेंट अगर आपका है कोई तो उसमें कंसल्टेंट का नाम लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख लीजिए, और बाकी जो डिटेल है सोर्स ऑफ मटेरियल, कौन से किस साइज़ के एग्रीगेट है तो मैंने 20 mm एग्रीगेट लिख दिया है, सैंपल बाय जॉइंटली सैंपल लिया है तो जॉइंटली लिख दिया है, रिपोर्ट का नंबर डाल दीजिए, सैंपल कलेक्शन की डेट डाल दीजिए, डेट ऑफ टेस्ट डाल दीजिए, और टेस्टेड या तो इंडिविजुअली किया है जॉइंटली किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट के कंबाइंड फॉर्मेट है फ्रेंड, कंबाइंड फॉर्मेट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए पासिंग थ्रू आईएससी और रिटर्न ऑन आईएससी, क्योंकि इसमें जो हम सैंपल लेंगे एग्रीगेट का गेज से पास कराने के लिए, गेज पे टेस्ट करने के लिए, पहले आपको सीव पे आपको उसका सीविंग करना होगा। आईएस स्टैंडर्ड की जो सीव हैं उन पर आपको सीविंग करना होगा, और प्रत्येक सीप पर रुके हुए मिनिमम 200 पीसेज आपको चाहिए होंगे। मिनिमम 200 पीसेज का फिर आपको फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना होगा पहले, और फिर उसके बाद उसका एलोंगेशन इंडेक्स निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो पासिंग और यहाँ पर रिटर्न, ये हमने सीप साइज ये स्टैंडर्ड हैं जो कि हमारे स्पेसिफाइड IS 2386 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये सीप ऑर्डर हमें कभी भी चेंज नहीं करना, इसी सीप ऑर्डर में हमें सीप हमारी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन, ठीक है। वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन, हमने जिस भी सीविंग ऑर्डर पर हमने एग्रीगेट का सीविंग किया है उस पर रुकने वाले मिनिमम 200 पीस का वेट हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना होगा वेट ऑफ पासिंग ऑन थिकनेस गेज, मिनिमम 200 पीस आप ले लीजिए। इसके बाद आप मिनिमम 200 पीस को क्या कीजिए, आप थिकनेस गेज जो आपकी होती है, थिकनेस गेज पर आप इसको पास कराएंगे। तो थिकनेस गेज पर जो पार्टिकल हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, उनका वेट आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर हमें लिखना है वेट ऑफ नॉन फ्लैकी एग्रीगेट रिटेन्ड ऑन थिकनेस गेज। फिर अगले कॉलम हमें क्या लिखना है, हमें वेट वो वेट लिखना है जो कि हमारे थिकनेस गेज पर रिटर्न हो गया, ठीक है, वो वाला वेट हमें यहाँ पे लिखना है। फिर हमें लिखना है वेट ऑफ एग्रीगेट
इन ईच फ्रैक्शन रिटर्न ऑन लेंथ गेज। इसके बाद हमें वेट ये लिखना है कि जो भी फ्रैक्शन है, जो भी पार्टिकल हमारा लेंथ गेज पे रिटर्न हो रहा है, वो वाला वेट हमें कॉलम नंबर 6 में लिख लेना है। चलो अब मैं थोड़ा आपको एक कुछ वैल्यू फिट करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा 20 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट था, तो 20 mm नॉमिनल साइज का जो एग्रीगेट होगा वो हमारी 25 mm सीप से पास हो जाएगा, तभी तो वो 20 mm कहलाता है, क्योंकि वो 25 mm सीप के नीचे का मटेरियल है। तो उसमें हम 25 mm सीप सबसे टॉप पे लगाएंगे, उसके नीचे लगा लेंगे 20 mm की सीप, फिर उसके नीचे लगा लेंगे 16 mm की सीप, फिर उसके नीचे लगा लेंगे 12.5 mm IS सीप, फिर उसके नीचे लगा लेंगे 10 mm और सबसे नीचे 6.3 mm। ठीक है, तो इन सारी सीप पर रुकने वाले मिनिमम 200 पीस का हम वेट नोट कर लेंगे। जैसे 25 से पास और 20 mm पर रिटर्न 200 पीस का वेट हमारा ये आ गया। फिर 20 mm से पास और 16 mm पर रिटर्न 200 पीस का वेट हमारा ये आ गया। फिर 16 mm से पास और 12.5 mm ISC पर रिटर्न 200 पीस का वेट हमारा ये आ गया। और 12.5 mm और से पास और 10 mm पर रिटर्न 200 पीस का वेट हमारा आ गया 480। 10 mm सीप से पास और 6.3 mm सीप पर रिटर्न हमारे 200 पीस का वेट आ गया 213 ग्राम। मिनिमम 200 पीस आपको चाहिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा इन सीप पर रिटर्न वेट हमारा आ गया है। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना, अब हमें चाहिए होगा हमारा जो थिकनेस गेज है। थिकनेस गेज में क्या होता है, इस प्रकार से होल्स बने हुए होते। ठीक है, ये हमारी थिकनेस गेज इस प्रकार से होती है। तो इस थिकनेस गेज में से हमारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल को अंदर डालते जाते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल हमारा पतला होता है वो इसके अंदर से निकल जाता है, यानी कि वो फ्लैकी है, उसमें पतलापन ज़्यादा है तो वह इन होल्स में से निकल जाएगा। और अगर हमारा एग्रीगेट मोटा होगा तो वह इन होल के अंदर रिटेन हो जाएगा। तो वही वेट हमें नोट करना है कि जो भी पार्टिकल हमारा इन होल्स के अंदर से पास हो जा रहा है वो वेट हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये सारे वेट यहाँ पर नोट कर लेंगे। जो थिकनेस गेज के होल्स में से पास हो जा रहे हैं वो वाले वेट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना, फिर इसके बाद हमें क्या करना फ्रेंड, हमारा जो पार्टिकल थिकनेस गेज के होल्स में से निकल गया है वो पार्टिकल हम हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब जैसे हमारा ये 25 mm से पास और 20 mm पर रिटर्न हमारा वेट था 2700 ग्राम। उसमें से जो फ्लैकी पार्टिकल है वो निकल गया 404 ग्राम, यानी जो उसके थिकनेस गेज के होल में से पास हो गया वो वजन था 404 ग्राम। अब इस 404 ग्राम के वेट को हम हटा देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। फिर इसमें से जो वजन बचेगा, यानी 2700 ग्राम में से 404 हटा देंगे तो हमारा वजन बचेगा वो हो जाएगा 2296 ग्राम। इस सैंपल को हम टेस्ट करेंगे अब इलोंगेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लैगी पार्टिकल को हटाने के बाद जो मटेरियल बचेगा उस मटेरियल का हमें इलोंगेशन टेस्ट करना होगा। तो इलोंगेशन टेस्ट के लिए हम ये वाला वेट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, लेंथ गेज में से पास कराएंगे। लेंथ गेज आपने देखी होगी इस प्रकार से होती है हमारी, जिस पर इस प्रकार से स्टील की छोटी छोटी रॉड्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इन रॉड्स में से क्या करते हैं, हमारे एग्रीगेट का जो लंबाई वाला या जो लॉन्गेस्ट पार्ट है उसको हम इनमें से पास कराते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट जो पार्ट हमारा या जो एग्रीगेट हमारा इन दो स्टील की रॉड के बीच में रुक जाता है तो वो पार्टिकल हमारा एलोंगेटेड पार्टिकल होता है, और इसमें से जो पास हो जाता है वो हमारा एग्रीगेट पास पार्टिकल कहलाता है या ओके पार्टिकल होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो हमारा पार्टिकल इन दो स्टील रॉड के बीच में रुक जा रहा है वो वाला वेट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम एलोंगेटेड एग्रीगेट का वेट भी नोट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसको एक बार लाइव प्रैक्टिकल भी आप देख लेंगे ऊपर आई बटन में तो आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की। तो अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है, पहले हम कर लेते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स का कैलकुलेशन। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स में हम क्या करेंगे, जो हमें टोटल सैंपल वेट है और जो हमारा वेट है जो हमारे थिकनेस गेज में से पास हो गया है। ठीक है, तो वेट ऑफ पासिंग थ्रू थिकनेस गेज डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल और मल्टीप्लाई 100।
ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी फ्लैकीनेस इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं इलोंगेशन इंडेक्स। तो इलोंगेशन इंडेक्स में क्या होगा, वेट ऑफ नॉन फ्लैकी एग्रीगेट, यानी कि वो वेट जो कि फ्लैकी नहीं है, जो फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट में हमारा पास हो गया है, वो वेट हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसा वजन जो हमारे लेंथ गेज से रिटेन हो गया है, वो वाला वजन हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो डिवाइडेड लेंथ, जो रिटेन वेट है लेंथ गेज का, उसको डिवाइड करना है नॉन फ्लैगी पार्टिकल और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स ये दो वैल्यू के कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इनके दोनों को जोड़ के इसकी एक कंबाइंड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये जो कंबाइंड वैल्यू है फ्रेंड, यही हमारे टेस्ट में और डिज़ाइन के पर्पज़ में यूज की जाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल टेस्ट का कोई मकसद नहीं होता है। ना तो फ्लैकीनेस इंडेक्स अपने आप में कंप्लीट है, ना ही इलोंगेशन इंडेक्स अपने आप में कंप्लीट टेस्ट होता है। दोनों की कंबाइंड वैल्यू ही हमें ज़रूरत में आती है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट है वो जनरली कंक्रीट के लिए 35% होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सेल सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल पे आके आप हमारे ये एक्सेल सीट जो वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।